First of all, I would like to congratulate every one of you for passing 11th. To all my dear 12th graders, the pattern of your board paper has changed drastically. Since we are the first batch of class 12th to have experienced this kind of question paper, which is conceptual, there are still a lot of things that you need to be aware of before giving your 12th boards examination. In this video, I will be telling you how to start your class 12th effectively, all the mistakes that I did, and things you should follow. Hi everyone, welcome back to my channel. This is me Molly, and in today's video I'm going to share a lot of information regarding class 12th. And basically this video is divided again into three categories like my previous one related to 11th. So first category of this video is on how to start your class 12th effectively. ये बहुत ही important advice आज share करने जा रही हूँ. हर कोई आपके साथ ये चीजें share नहीं करेगा, and इसमें से कुछ मेरे experience पे based. We were the first batch to have experienced this kind of thing like change of pattern, change of questions, and इस बार क्वेश्चन पेपर काफी अलग बन के आया. सो यू नीड टू नो व्हाट ऑल चेंजेस वर मेड एंड हाउ टू गेट familiar with these changes. So let us start with the video. The first category of this video is related to on how to start your class 12 effectively. So मैंने इसके भी सब पार्ट्स बनाए हैं based on different subjects you have opted for. Let's come to chemistry first. Chemistry सबसे पहले मेरे को काफी ज्यादा टफ लगी थी. देखो फिजिकल तो नॉर्मल लगी थी, लेकिन जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है आई वाज लाइक ये पूरी, देखो आपको पता है आईएसटी में हमारी दो बुक्स होती है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2. वॉल्यूम 1 में हमारा फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक रहता है, वॉल्यूम 2 में हमारी पूरी ऑर्गेनिक रहती है. एंड इफ यू कंपेयर द साइज ऑफ द बुक टू एनसीईआरटी इज लाइक दोनों बुक मिला के भी हमारी एक बुक आईएसटी की नहीं बनती है. सो हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज रियली वास्ट, बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट हमारी जो नूतन की केमिस्ट्री की बुक है वो बेस्ट बुक है. उसमें सारी एक्सप्लेनेशंस है, उसमें आपके सारे रूट्स है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझा रखे हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं समझा रखे हैं. सो अगर कभी भी आप अपनी क्लास 12 स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, यू मे रेफर टू एनसीईआरटी. बट अगर आप नॉर्मल ट्यूशंस ले रहे हैं देन आपको एनसीईआरटी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं. यू जस्ट हैव टू यूज योर आईएसटी बुक ऑफ नूतन. आईएसटी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक बहुत ही ज्यादा अच्छी है. नाउ लेट्स कम टू, मैंने यहाँ पर बेसिकली सारे पॉइंट्स लिख रखे थे, आपको जल्दी जल्दी बताती रहती हूँ. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज इज ओके. सो बेसिकली मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले कुछ खास भी नहीं थी. सो मेरे जो कन्वर्जन्स थे वो मुझे या तो याद नहीं आते थे कैसे करने. तो उसके बाद क्या हुआ, आई रियलाइज्ड दैट वी हैव टू मेक रूट्स फॉर कन्वर्जन्स. अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करोगे आपको खुद समझ में आएगा कि रूट्स का मतलब क्या है, लाइक किसके प्रेजेंस में क्या बनेगा. फॉर एग्जाम्पल लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. जैसे मैंने ले लिया NH2 in the presence of HNO2, it will always give an alcohol. तो ये मेरा रूट हो गया कि HNO2 के साथ जब भी NH2 रिएक्ट करेगा so it will give an alcohol. So मैंने ऐसे करके हर रिएक्शन का एक रूट बनाया एंड एक पेपर लेना. इन अदर वर्ड्स रूट्स का मतलब होता है किसके प्रेजेंस में क्या बनता है, एंड यही आपको एंड रूट्स आपको तभी पता चलेगी व्हेन यू विल प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ रिएक्शंस. तो अलग से सेपरेट एक पेज रख देना फॉर रूट ऑफ कन्वर्जन्स. नेक्स्ट लेट्स कम टू रीजनिंग. हमारी रीजनिंग क्वेश्चंस पहले भी ज्यादा आते थे और इस बार ही हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस काफी ज्यादा आए थे. बोर्ड में हर बार रीजनिंग क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. देखो रीजनिंग कोई ऐसी चीज नहीं जो आप एक दिन में रट के हो जाएगा. अगर आप रट के कर रहे हैं तो आपका एक दिन, जैसे आपको आज रीजनिंग याद है तो कल आप जरूर भूल जाओगे. सो ट्राई करना आप कॉन्सेप्ट को समझो. अगर आप उस चीज को रट दोगे आपको याद नहीं रहेगा, बट अगर आप समझोगे कि जो हमारा सपोज NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब होता है वो -I इफेक्ट एक्सर्ट करता है. -I इफेक्ट से क्या होता है, जो हमारी रिएक्टिविटी होती है वो इंक्रीज करती है. ऐसे समझा करो कॉन्सेप्ट, ज्यादा बेटर रहेगा. हमारा इस बार केमिस्ट्री का पेपर में हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आए थे इंक्लूडिंग अ केस स्टडी. और मोस्टली हमारे जो केस स्टडी थी वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से रिलेटेड थी, जो कि लीस्ट एक्सपेक्टेड थी. क्योंकि हम सब सोचते थे बायोमोलिक्यूल्स में पूरे 28 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो पता है किसके रिलेशन में थे, विटामिन के रिलेशन में थे, और हमारे फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन्स के रिलेशन में थे, या फिर हमारा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स और जितने भी नॉर्मल छोटे मोटे कॉन्सेप्ट रहते हैं उससे. बट वी नेवर एक्सपेक्टेड दैट एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बना लिया जाएगा फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स, बट इट वॉज ईजी टू आंसर. सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. बट हाँ, मतलब छोटे चैप्टर्स को भी अंडर एस्टिमेट मत करना, क्योंकि इससे भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट, अब हमारा
रिसेंटली तो नहीं हुआ, ये 2-3 साल से फॉलो हो रहा है। हमारी एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, वो 2 मार्क्स के आते हैं इन द एमसीक्यू सेक्शन। तो ट्राई करना, आप बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी रहती है आपकी, वहां पर एजर्शन रीजनिंग का एक बॉक्स बना रहता है, आप उसको सारी प्रैक्टिस कर लो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे 4 to 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे ना, हमारे 4 to 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो हमारे एबीसी क्वेश्चन थे। एबीसी का मतलब क्या है कि अगर मैंने सपोज एग्जाम, मैंने फिनॉल ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ जेड एंड डस्ट क्या बन जाएगा, ए बनेगा। तो ए क्या है, बेंजीन बनेगा। नेक्स्ट लेट्स कम टू फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आपके प्री बोर्ड पेपर्स में आपसे पूछ सकते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन, जिसमें आपको फॉर्मूला के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। बट आज सच हमारे 1-2 क्वेश्चंस के अलावा बाकी सारे फिजिकल के क्वेश्चंस काफी आसान थे। सो फिजिकल इज इजी। लास्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें से जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होता है वो बहुत आसान चैप्टर है। बस नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नेमिंग जो भी होता है आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बाकी उसमें रीजनिंग भी होती है कोई कोई जो आ सकती है। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एंड इस बार सबसे सरप्राइजिंग चीज मैंने क्या देखी केमिस्ट्री के पेपर में, और बार कभी कभी 2 मार्क्स के डीएनएफ ब्लॉक के रिएक्शन आ जाती थी, और मैं पूरे साल रट के पागल हो चुकी थी। मैंने सोचा कुछ ना कुछ तो इससे आ ही जाएगा, बट एक रिएक्शन डीएनएफ ब्लॉक से नहीं आई। बट हाँ, रीजनिंग डीएनएफ ब्लॉक से बहुत बार आई थी। सो रीजनिंग के लिए डीएनएफ ब्लॉक इज अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे सबसे आधे नंबर ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं if we talk about inorganic chemistry. So this was all about chemistry. Now let's come to physics. तो इस बार का फिजिक्स का पेपर वॉज टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड। हमारे कितने, मैंने लिख रखा है यहाँ, हमारे 2 डेरिवेशन आए गिन चुन के, हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल्स आए, 3 से लेकर 4 न्यूमेरिकल्स, भी ज़्यादा बोल रही हूँ शायद से, 2 से लेकर 3 न्यूमेरिकल्स आए। बाकी सारे के सारे हमारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए थे, यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए थे। अब इस बार फिजिक्स में जो कोचिंग जाते हैं ना, उनका मतलब उनका फायदा हो गया, क्योंकि कोचिंग क्लासेस में आपको क्या होता है, आपका वो कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं। एंड अगर आपसे कोई सा भी क्वेश्चन थियोरेटिकल पूछ ले जाए, आप बता दोगे। सो इस बार कोचिंग वाले बच्चों को ज़्यादा बेनिफिट हो गया एज कम्पेयर टू ट्यूशन। ये ट्यूशन में आपको सिर्फ डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी कराई थी, बट आज से मैंने ट्यूशन भी ज्वाइन नहीं करे थे, तो मुझे सब कुछ न्यूट्रल लगा। मेरा फिजिक्स का पेपर खास नहीं गया, दिस इज माई ऑनेस्ट ओपिनियन। बट आई मस्ट से कि वो सीबीएसई के पेपर से काफ़ी ज़्यादा आसान आ रखा था हमारा आईएससी का पेपर। बट सीबीएसई में लीनियर मार्किंग करते तो वो न्यूट्रलाइज हो जाती है चीज़। बट हाँ, इस बार सीबीएसई का पेपर वॉज वे मोर डिफिकल्ट दैन आईएससी का पेपर इन फिजिक्स। नेक्स्ट इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल द फॉर्मेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो भी मैंने लिख रखे हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो सबसे ज़्यादा अपडेटेड रीसेंट फॉर्मेट्स है, तो आपके साथ शेयर कर दूंगी इन माई नेक्स्ट वीडियोज़। सो कॉमेंट डाउन इफ़ यू नीड दिस वन। नेक्स्ट देखो, प्रेपोजिशंस आपको पूरे साल प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। पूरे साल तो नहीं, वैसे मैंने लास्ट के 3 दिन प्रेपोजिशन प्रैक्टिस करे और मेरा सिर्फ एक प्रेपोजिशन गलत गया, और वो भी शायद से मैं ठीक करने जा रही थी बट गलत चले। चुप कर। एंड इस बार मतलब हमारे इस बार आयरनी क्या थी, इस बार जितने भी अभी तक हमारे प्री बोर्ड पेपर हुए थे, साइक्लिक पेपर, टर्म पेपर हुए थे, सब में उन्होंने प्रपोजल तो ऑब्वियसली पूछते ही है वो। बाकियों में उन्होंने कभी पूछ लिया कल्चरल प्रोग्राम रिव्यू पूछ लिया, उन्होंने न्यूज़पेपर रिपोर्ट पूछ ली। एक बार भी उन्होंने फिल्म रिव्यू नहीं पूछा और ना ही बुक रिव्यू पूछा। अब हम सब सोचने लग गए कि भाई देखो, बहुत सालों से फिल्म रिव्यू भी नहीं आ रखा है या बुक रिव्यू भी नहीं आ रखा, तो इस बार भी नहीं आने वाला। हाँ, बट आई हैड एन इंट्यूशन कि हो सकता है बहुत सालों से ना नहीं आ रही तो आ जाए। बट मुझे एक तरफ वो भी था कि प्री बोर्ड में तो एक बार भी दी नहीं, तो ऑब्वियसली नहीं आ रही होगी। बट जब हमने देखा फिल्म रिव्यू आ रखी है, सो मैं भी वही लर्न करके गई थी अपने टाइम, और आया कल्चरल प्रोग्राम। चुप कर दो। और तब क्या हुआ, बस मैंने पी के लिख के आगे क्या था लिखने के लिए। मैं मैथ्स में टिप्स दे सकती हूँ, मेरा 100 आए। लेट्स कम टू इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैं कुछ ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगी, बट देखो, इंग्लिश लिटरेचर के एमसीक्यूज वर रियली नॉर्मल, क्वेश्चंस भी नॉर्मल थे, बट थोड़े बेटर क्वेश्चंस थे दैन प्रीवियस ईयर्स। और मैं बात करूँ अगर टेम्पेस्ट की, टेम्पेस्ट से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बना रखे थे उन्होंने। हाँ, बाकी मैंने क्या करा, आई इंक्लूडेड ऑल द कीवर्ड्स, कोटेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ दी उसमें, और कीवर्ड्स अच्छे से अंडरलाइन भी कर दी। अब वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे मुझे कैसे नंबर देंगे। तो इंग्लिश लिटरेचर का मेरा अच्छा गया था। सो आपकी तो मैकबेथ स्टार्ट हो गई है, सो आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दैट थिंग, बट हाँ बता सकती हूँ कि कैसे आंसर लिख सकते हैं।
सो आपकी मैकबेथ आ गई। नेक्स्ट लेट्स कम टू बायोलॉजी। सो बेसिकली मेरा पीसीबी था, आई हैड ऑप्टेड फॉर पीसीबी एंड बायोलॉजी में ऑब्वियसली कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। वही मैंने आईएससी से अच्छे से पढ़ा था, एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ा था, बट इस बार का बायो पेपर वाज अगेन कॉन्सेप्ट बेस्ड। भाई पूरा ये जो पेपर दे रहे हैं ना, पूरा कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। पिछले 20 सालों में जितना भी मैंने बायो के पेपर देखे, ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा। मतलब था ये भी आसान, बट इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम माई एक्सपेक्टेशंस। आईएससी का एक क्वेश्चन नहीं आया। आप बोलोगे तो आईएससी से आया क्या? आईएससी से वही चीज़ आई जो एनसीईआरटी में थी, और आईएससी में जो एक्स्ट्रा चीज़ थी वो तो आई नहीं। सो इन अदर वर्ड आईएससी पढ़ने का कुछ फायदा ही नहीं हुआ, बट कोई नहीं, उससे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए। बट हाँ, इस बार हमारा जेनेटिक्स चैप्टर में से जीनोटाइप फिनोटाइप वाले क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीटेड हुए थे। बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस आपको इस बार थोड़ा मतलब ना जेनेटिक्स जैसे चैप्टर में फोकस करने की जरूरत है उन चैप्टर्स में। लास्ट वन इज और मैंने पीसीबी के साथ हिंदी के लिए ऑप्ट करा था। अब हिंदी में पता है इतना अच्छा पेपर आया था, ऐसे टॉपिक्स पर रियली वेरी गुड। सो हिंदी तो बहुत अच्छा गया। हिंदी नॉर्मल जैसे आता ही है वैसे गया। सो एटलीस्ट एक सब्जेक्ट तो था जिसने मुझे बिट्रे नहीं करा। Now let's come to the second category of this video, that is the mistakes I made। ये second part सबसे important होता है। आप मेरी मिस्टेक से इसमें पॉज का ऑप्शन क्यों नहीं रहता? नहीं रहता। And I know we weren't perfect, but सबसे पहली बड़ी मिस्टेक पता है मैंने क्या करी? स्पेसिमेन पेपर ही चेक नहीं करा। मतलब मैंने सुना तो था, बहुत सारे टीचर्स कह रहे थे इस बार थोड़ा डिफिकल्ट पेपर बन के आएगा और इस बार कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस बन के आएंगे, इस बार केस स्टडी भी आएगी। आई नेवर केयर टू चेक द स्पेसिमेन पेपर। दो स्पेसिमेन पेपर केमिस्ट्री का काफ़ी डिफरेंट था रियल केमिस्ट्री के बोर्ड पेपर से, बट स्पेसिमेन पेपर ऑफ फिजिक्स हो गया, उससे हमें थोड़ा आइडिया मिल सकता था कि इस बार थ्योरी ज़्यादा आने वाली है। और मैंने इतना मतलब बता रही हूँ मैं, जैसे ही तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर रिलीज होगा ना आईएससी की वेबसाइट में, प्लीज़ चेक इट आउट बिकॉज इट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग द आइडिया कि कैसा पेपर आएगा। नेक्स्ट, पास्ट ईयर पेपर्स। मैं इतने सालों से पास्ट ईयर पेपर्स कर रही थी, मुझे तो आइडिया नहीं था, बट नाउ यू हैव दैट आइडिया कि इस बार क्वेश्चन पेपर अलग बन के आ रहे हैं। सो आपको ना पास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो एम्फेसिस करती थी ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, इस बार थोड़ा ट्राई करना, थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस बार हमारा 2024 का बोर्ड का पेपर देखना एंड देन यू रियलाइज कि पेपर कैसा आया था। तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे जितने पहले थे। सो गाइज स्टे अपडेटेड विद द आईएससी काउंसिल्स वेबसाइट, ठीक है। दूसरी मिस्टेक मैंने सेशन के स्टार्टिंग में क्या करी, मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे शुरू हुई मैं डिमोटिवेट हो गई। भाई इतनी मोटिव हो के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझूं, क्या रटना है इसमें, क्या क्या करना है। तो बस मैंने एक टाइम में उम्मीद छोड़ दी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिक्स करने बैठ गई थी और थैंक गॉड मैंने बाद में फिजिक्स भी छोड़ दी और वापस केमिस्ट्री पे आ गई। नेक्स्ट मिस्टेक, प्री बोर्ड के पेपर को मैंने सोचा कि ये डिफिकल्ट है, बोर्ड का पेपर आसान आएगा क्योंकि क्लास 10th में तो ऐसा ही हुआ था। बट मैंने क्या रियलाइज करा, प्री बोर्ड सेकेंड का फिजिक्स का जो पेपर था ना, इट वॉज मोस्टली मोस्टली भी नहीं कह सकते, इट वॉज समहाउ लाइक द फिजिक्स बोर्ड पेपर। उसमें केस स्टडी थी, उसमें थ्योरी ज़्यादा थी, बट नहीं, आई थॉट कि हमारा आईएससी का पेपर आसान आएगा एज कम्पेयर टू प्री बोर्ड, स्पेशली इन फिजिक्स, बट नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सो इस बार अपने प्री बोर्ड्स के पेपर में भी ध्यान देना, क्योंकि आपके स्कूल वाले आपको हिंट देना चाह रहे हैं कि भाई ऐसा पेपर बन के आने वाला है, तो प्री बोर्ड का पेपर भी आपका बोर्ड के पेपर की तरह बन सकता है इस बार। नेक्स्ट, रिगार्डिंग ट्यूशंस, मैं बता रही हूँ, अगर तुम केमिस्ट्री की ट्यूशन ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। केमिस्ट्री खुद पढ़ने लायक सब्जेक्ट है, फिजिक्स का तुम लगा लो, लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। जब तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, तुम्हें कोई टीचर नहीं करवा सकता याद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल या फिर इनऑर्गेनिक। एंड बायो भी आपको खुद करनी पड़ती है, और मेरी हिंदी से तो उसमें ऑब्वियसली ट्यूशन की क्या ही जरूरत थी। सो इन अदर वर्ड्स, मेरे से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपने ट्यूशन ज्वाइन करे, नहीं मैंने ट्यूशन ज्वाइन नहीं करे। आई डिड नॉट ज्वाइन एनी काइंड ऑफ ट्यूशन, क्योंकि भाई देखो मेरे से नहीं पढ़ा जाता भाई ट्यूशन में, आई मीन मैं नहीं कर पाती मैनेज, एज सिंपल एज दैट। सो मैंने ट्यूशन नहीं करे एंड इट वॉज अ गुड डिसीजन एक्सेप्ट फॉर फिजिक्स। फिजिक्स तो मुझे नहीं, फिजिक्स में मैं ट्यूशन ज्वाइन भी करती ना भी करती, बात वही होती। एंड लेट्स कम टू दिस थर्ड कैटेगरी ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज थिंग्स यू शुड नो। जान लो इसको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। थर्ड कैटेगरी में ये बताना चाहूंगी, इट इज ऑलवेज द एंड ऑफ एवरी सेशन व्हेन यू रियलाइज दैट कि काश मैं बेटर कर पाती, मैं बेटर कर पाता, ये तो बहुत आसान था। तो
अभी से करना शुरू कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा. यू जस्ट हैव टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन. ये दो चीज़ें हैं, मोटिवेशन पे रिलाई मत करना. सो दैट इज़ व्हाट, सिंपल सी थिंग थी बट आपको जानना इंपॉर्टेंट था. एंड द लास्ट थिंग, सीबीएसई की लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से ये ओपन बुक एग्जामिनेशन रखेंगे इन दी अपकमिंग ईयर्स. वी आर नॉट श्योर कौन सा पर्टिकुलर ईयर से रखेंगे, बट आने वाले सालों में सीबीएसई इज गोइंग टू कंडक्ट एन ओपन बुक एग्जामिनेशन. तो इस तरीके से आइडिया लगा लो, तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पेपर बनने वाला है, एनालिटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं, और साथ साथ में इंग्लिश लिटरेचर में भी आपकी हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आएंगे. बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि वो क्यों कराना चाह रहे हैं ओपन बुक, क्योंकि देखो वो सोच रहे हैं कि रट तो कोई भी सकता है, बट कौन कौन समझ सकता है एंड कौन कौन खुद अपने दिमाग से कॉन्सेप्ट को समझ के आंसर लिख सकता है, इज व्हाट मैटर्स. तो सीबीएसई ने आईएससी को हिंट दे दी कि भाई अब हमारा भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेगा, तुम्हारा भी कॉन्सेप्ट बेस्ड बनेगा, तो पूरा पेपर लास्ट में कॉन्सेप्चुअल बनेगा. सो इस पूरी वीडियो का ना एक ही कीवर्ड रहा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस. That was all for the video, guys. Like this video, subscribe to my channel for more content, and let me know in the comment section which video should I upload next. Should I make for maths or English language? Should I make a strategy for class 10th अगर कोई class 10th grader देख रहा है, and any other thing. And you can also ask your queries in the comment section. I will try to answer them. So yeah, that was all for the video. Like this video, subscribe to my channel, hit the notification bell. Bye. लास्ट में यही कहना चाहूँगी, we were the first batch to give boards during COVID. ठीक है. Next, we were the first batch with changed pattern. Third, but you have already got an idea of pattern of paper instead, so आप कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर हमसे perform. And fourth, we were the last batch to do Tempest. तो एक तरीके से सारी चीज़ें हमारी बैच के साथ होती है. सो होपफुली आपका बैच ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे बैच से. बाय.